नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंगराल। तो लंपी वायरस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप सभी को बता दूं कि डीसी जम्मू अवनी लवासा के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कि अहम अपडेट्स जो हैं, अहम जानकारी दी गई है लंपी वायरस को लेकर। जिस तरह से कोविड वायरस आया, उसके बाद मंकी पॉक्स आया, अब लंपी वायरस जानवरों में जिस तरह से फैल रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज तरीके से ये फैल रहा है और हर जगह, अगर मैं जम्मू की बात करूं, कठुआ की बात करूं, सांबा की बात करूं या विभिन्न जगहों की बात करूं, तो ये वायरस जो है विभिन्न जगहों पे फैल रहा है। मैं सबसे पहले तो ऑर्डर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस उसमें चीजें जो है वो बोली गई हैं। सबसे पहले, अगर लंपी वायरस के कुछ भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो उस जानवर को जिसको सिम्टम्स दिखते हैं उसको इन्फेक्टेड जो एनिमल है उसको अनइन्फेक्टेड एनिमल से दूर कीजिएगा। इसका मतलब जो इन्फेक्टेड है उसको बाकी एनिमल से दूर कीजिए उसी समय जिस समय आपको सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं। और उसके बाद इंसेक्ट रिपेलेंट्स, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लंपी वायरस जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा फैल रहा है। मॉस्किटोज की मैं बात करूं या फ्लाइज की मैं बात करूं तो उनके थ्रू ये फैल रहा है। तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा स्प्रे करवाइए जहां पर आपने एनिमल्स रखे हैं या फिर जो भी आपने शेड या फिर अलग जगह बना रखी है वहां पे बाहर से कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे करवाइए। और उसके बाद क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस, ये चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग करवाना ज़रूरी है, डिसइंफेक्शन करवाना ज़रूरी है और वहाँ पर फिनॉल 2% फॉर 15 मिनट्स का स्प्रे और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 2 से 3% और फॉर्मेलिन का 1% का स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की मूवमेंट ज़्यादा नहीं करवानी है, मतलब उसको डिफरेंट से डिफरेंट जगह पर मूव नहीं करवाना है, एक शेड से दूसरे शेड, दूसरे शेड से तीसरे शेड, और जितना हो सके उतना फ्लाइज मॉस्किटोज को एनिमल से दूर रखना है। इस स्प्रे का मतलब यही है कि जो वहां पर मौजूद होंगे उनको जो है वो खत्म कर देगा और उसके बाद मूवमेंट एनिमल्स की नहीं करवानी है। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता दूं कि अगर कोई आपको कुछ भी सिम्टम ऐसा दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से नाम ही दर्शा रहा है लंपी वायरस, तो सबसे पहले जो गाय है वो खाना खाना छोड़ती है और उसके बाद हमें छोटे छोटे से लंप्स जो हैं उनकी बॉडी में देखना शुरू होते हैं। जिस तरीके से वो लंप्स धीरे धीरे उभरते हैं तो कई लोगों ने जो है उसको नज़रअंदाज किया, उन्होंने सोचा ये कोई छोटी सी चीज़ होगी, पर वो लंप्स धीरे धीरे बढ़ते गए। ये गलती नहीं करनी है और इसमें साफ ये बोला गया है जैसे ही आपको लंप्स दिखते हैं तो नियरेस्ट जो भी वेटनरी सेंटर है उसको इन्फॉर्म कीजिए और वहाँ से डॉक्टर्स की टीम को बुलाइए और जानवर का इलाज करवाइए। और आप सभी को बता दूं कि लास्टली हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। आप सभी को एक बार हेल्पलाइन नंबर रिपीट करूंगा, आप सभी नोट कर लीजिए, 180018072005। एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर मैं रिपीट करना चाहूंगा, 180018072005। तो जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स लंपी वायरस के दिखते हैं, लापरवाही नहीं बरतिए, तुरंत नियरेस्ट वेटनरी सेंटर पर इन्फॉर्म कीजिए या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। आपको मैंने सबसे पहले सिम्टम्स बता दिए कि छोटे छोटे से लंप्स जो हैं वो दिखाई देते हैं और गाय जो है वो खाना खाना छोड़ देती है, मतलब चारा खाना छोड़ देती है और कई सिनेरियोज में नाक से और मुंह से पानी भी बहता हुआ दिखाई दिया है और जिससे जो है ये एक्ने है, एक तरह से हम लंप्स जो कह सकते हैं, वो खौफनाक रूप ले लेते हैं, वो फट भी जाते हैं और घाव बन जाते हैं, जो घाव बाद में जाकर फ्लाइज के लिए और इंसेक्ट्स के लिए एक घर सा बन जाते हैं जो उस पर मंडराती हैं और वो फिर फ्लाइज कहीं और दूसरे एनिमल्स पर जाकर जब उनके पास मंडराती है तो इस तरीके से ये फैलती है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले एक एनिमल को जो इन्फेक्टेड है उसको अनइन्फेक्टेड एनिमल से दूर रखना है, रिपेलेंट्स करवाने हैं, डिसइंफेक्शन करवानी है और आप सभी को बताया सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 2 से 3% का, फॉर्मेलिन 1% और फिनॉल का 2% 15 मिनट के लिए स्प्रे करवाना है और बाकी एनिमल्स की मूवमेंट जो है वो कम करवानी है। ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।